हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के लिए गणित का मॉडल सेट जो बीएसईबी पटना द्वारा लॉन्च किया गया है उसी का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हम लोग देख लेते हैं इसका सही सही आंसर क्या होगा। और आपको परीक्षा में 138 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 100 आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको मात्र 50 का ही आंसर ओएमआर शीट पर देना होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट इसका सही सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके स्क्रीन पर सामने आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके स्क्रीन पर कह रहा है दोस्तों कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों को 92/115 का सरलतम रूप देखना है दोस्तों। तो देखते हैं कि 92 और 115 से क्या चीज़ से कट सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा 92 जो है 2 से कटने वाला है, 115 जो है 5 से कटने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर क्या होगा और कैसे आएगा तो देख लेते हैं। इसका सबसे कटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 115 और 92 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एक बार में कटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या चीज़ आंसर हो जाएगा, आपको देखिएगा 92 बार घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, और यहाँ से आ जाएगा आपको 11 में से 9 जाएगा 2, 23। 23 से कट जाएगा दोस्तों, 23 दूना 23 चौका और 23 पच्चे, ठीक है। यानी कि 4/5 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, सही आपका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप है, ललन टॉप क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। 9th क्लास में आप लोगों ने बहुत सारे 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाला होगा, इसलिए यहाँ सीधे सीधे आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर आंसर जो है कि सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है दोस्तों। तो दोस्तों जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, वहाँ पर हम लोगों को देखा जाता है कि जिसका जो डेनोमिनेटर होगा यानी कि जिसका हर होगा, हर वह 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं, ऑप्शन ए को 7/88 दिया है, ऑप्शन बी में 13/210 दिया है, सी में 15/1600 दिया है और डी में 17/110 दिया है। तो सबको कटाइएगा तो कुछ ना कुछ इसमें देखिएगा 11 आ रहा है नीचे वाला में, इसमें 210 में 3 और 7 आ रहा है, 88 में भी 11 आ रहा है, लेकिन 1600 में आपको 11 या कुछ भी नहीं आने वाला है, केवल 2 और 5 आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर सीधे सीधे हो जाएगा सी नंबर, जो कि बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुपद dy² + by + 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बहुपद दिया है और शून्यकों का गुणनफल पूछा है। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो c के जगह पर हमारा a दिया हुआ है और a के जगह पर d दिया है। तो यहाँ पर a/d हमारा आंसर सही जवाब हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो डी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो अगर हम 18 को तोड़ देते हैं दोस्तों, ठीक है, 18 को तोड़िएगा तो क्या चीज़ से टूटेगा, 2 9 18, 3 दिया 9। तो यहाँ 3 का जोड़ा लग गया है और 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो इसलिए जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसी को रूट अंडर में डाल दीजिए, यानी कि आपका आंसर सीधे हो जाएगा √2, यानी कि हम लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। आपके स्क्रीन पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा गया है दोस्तों। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, ऋण संख्या जो होती है दोस्तों, इसको ऋण संख्या भी बोलते हैं, 2 होती है, इसलिए इसका आंसर हम लोग सीधे सीधे हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, एक से कटे नहीं तो स्वयं अपने आप से कटे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। यदि a = bq + r, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो इसमें से कौन सत्य है बताना है दोस्तों। तो आप लोग यूक्लिड विभाजन लॉगरिथम विधि से पढ़े होंगे कि r का वैल्यू जो होना चाहिए b से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सीधे आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है दोस्तों।
पूछ दिया है निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को बार बार एग्जाम में मिलेंगे, तो इसलिए इसको परमेय और अपरमेय को ध्यान देकर ही टिक लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ये अपरमेय है, ठीक है, और यहाँ बी भी दिया है तो ये भी अपरमेय है, सी में भी अपरमेय होगा, ठीक है, और डी में √5 कट जाएगा तो खाली 6 बचेगा जो कि हमारा परमेय संख्या है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है आपको 9 नंबर, द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया है प्लस में 12x दिया है, ठीक है, तो 12x को अगर तोड़िएगा तो 35 को सबसे पहले तोड़ देते हैं तो 7 × 5 हो जाएगा 35, ठीक है, 7 × 5 बराबर हो जाएगा 35। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 7 और 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 भी हो रहा है, तो जो जोड़ में आता है उसका आंसर, दोनों का आंसर क्या चीज़ में ऋणात्मक आएगा, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 121 का जो दिया है इसका 11² वर्गमूल होता है, 196 दिया है तो 14 होता है, 289 डी ऑप्शन में है तो इसका आपको 17 होता है, लेकिन 27 का क्या होता है 3√3 होता है जो कि एक अपरमेय संख्या है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। इसमें आपको पूछा गया है कि शून्यक बताना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों बता दें हम आपको कि 5y² और -25 है तो इधर -25 के बराबर अगर 0 कर दीजिएगा तो इधर जाएगा तो +25 हो जाएगा, तो y² आपको आ जाएगा कितना 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 कट जाएगा, 5 × 5 = 25 5 आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा +- स्क्वायर हटाइएगा तो +- दे दीजिएगा और इधर रूट चढ़ा दीजिएगा 5, तो +-5 हो जाएगा √5, +-√5, यानी कि जो आपको ऑप्शन सी में और बी में, सी में आपको सी ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए मेरा YouTube JK डिजिटल क्लासेस जो है आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाते रहता हूं, जिसमें कि आपको शॉर्ट वीडियो से छोटे मोटे क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही आसानी से कम समय में ट्रिक द्वारा आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए JK डिजिटल क्लासेस का शॉर्ट्स वीडियो भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में बहुत सारा हेल्प मिलेगा और आप लोगों का नंबर बेटर आए, जितना बेटर आएगा उतना ही मुझे ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -40 है तो द्विघाती बहुपद होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सूत्र आपको बता देते हैं, बहुत ही आसान सूत्र है कि px = होता है, ठीक है, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप बैठा लीजिएगा, योग दिया हुआ है कितना, अल्फा + बीटा की जगह 3 दिया है और गुणनफल दिया है अल्फा × बीटा के जगह पर -40 दिया है, तो x² - 3x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है और -40 है तो -40 आ जाएगा आंसर। तो यानी कि यहाँ पर आपका आंसर ए नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 13 नंबर, युग्म समीकरण x + 2y = 4 और 2x + 4y = 8 के कितने हल होंगे। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर x के बगल में कितना कोफिशिएंट है तो 1 है, ठीक है, और बाकी देखिएगा तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 1/2 हो रहा है, 2/4 हो रहा है और 4/8 हो रहा है, यानी कि सबका 1/2 हो रहा है ना दोस्तों, यानी कि सभी के सभी जो है इक्वल है। और जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2, ठीक है, और ये भी इक्वल है c1/c2 के, तो आपको दोस्तों इसमें अनगिनत हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। देखिए, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान ज्ञात करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो मैथमेटिक्स से संबंधित है और वो भी मॉडल पेपर ही है, ये दूसरा मॉडल पेपर है आज मैं जो बता रहा हूँ आपको।
एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाइएगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा और हो सकता है कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन बताता हूँ हो सकता है उसमें से अधिकतर चांस रहता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन वहीं का वहीं आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो मान लीजिए कि अगर एक अल्फ़ा है तो एक का उल्टा क्या होगा, 1/अल्फ़ा होगा, यानी कि दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा तो 1 बचेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जो होता है क्या होता है, C/A होता है। तो एक बराबर हमारा बच जाएगा C/A, तो C के जगह पर वहाँ देखिएगा A के जगह 1 है, B के जगह 1 है और C के जगह -B है। तो यहाँ से हम लोगों का C के जगह -B है तो -B बैठा देते हैं और A के जगह 1 बैठा देते हैं। तो यहाँ पर आपको B का वैल्यू क्या दिख रहा है, आपको सीधे सीधे B में माइनस है और 1 में प्लस है, तो यहाँ पर माइनस चला जाएगा इधर, तो आंसर हो जाएगा B = -1, जो कि आपको ऑप्शन B में दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपका आंसर B जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अर्धवृत्त का कोण समकोण, अर्धवृत्त का कोण होता है दोस्तों। तो अर्धवृत्त का कोण जैसे कि मेरे मुंह से निकला था कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, आप लोगों को याद कर लेना है कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है हमेशा क्या होता है, समकोण, अर्थात 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a बराबर नहीं 0 के वास्तविक मूल नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे आप लोगों को बताया गया होगा, जो भी जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ बताया गया होगा, अगर नहीं बताया गया होगा तो देखिएगा अगर वास्तविक मूल नहीं है तो वहाँ पर हम लोगों को काल्पनिक मूल के लिए क्या होता है, तो b² - 4ac, और यह जो होता है इसका वैल्यू जो होता है छोटा होता है 0 से। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 0 से कम आता है यानी कि माइनस में आएगा, 0 से छोटा आएगा, तो अब भी हमारा क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए सीधे सीधे हमारा आंसर हो जाएगा आपको b² - 4ac, छोटा है 0 से, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और आगे जिसको हम लोग बात पहले बहुत आप लोग सॉल्व किए होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर, यदि अल्फा बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो 1/α + 1/β। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ से हम लोग अगर इसको बाटा का जोड़ बना देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा ऊपर और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर बनाइएगा तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, उसका होता है -b/a। तो यहाँ पर b की जगह 1 है, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर माइनस दिया हुआ उसके पहले, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -b/a, तो -1/2। यहाँ पर आपको माइनस पहले से एक फार्मूला में होता है -b/a, तो माइनस हो जाएगा। अब बाई में हो जाएगा आपको c/a, तो यहाँ पर c में -6 है, तो -6/a के जगह पर 2। ठीक है, तो 2/3 6 हो जाएगा और 1/2 आएगा आपको। ठीक है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ दोनों यहाँ से देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस एक ऑलरेडी है तो ये जो कि माइनस करेगा, तो माइनस हो जाएगा आपको कितना, -1/2 बच गया, इंटू में आपको 1/3 आ जाएगा, तो हो जाएगा -1/6। आपका आंसर सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आपका डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों। समानांतर श्रेणी 3, 4, 11, 18 का 21वां पद आपसे पूछा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 3, 4, 11, 18, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, जो कि 3 दिया हुआ है। डी जो है आपको क्या है, 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों को परेशानी हो रहा है दोस्तों कि यहाँ 3 जो दिया है और 4 दिया है, 4 के बाद 11 दिया है, तो 3 और यहाँ पर आपको 3, 4, 7, 7, 4, 11, 11, 6, 18। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला बात ये है कि यह जो हमारा जो दिया हुआ है एपी, वह एपी में है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हम लोग को यह इस क्वेश्चन का जो है नहीं हल कर सकते हैं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह देखिएगा यहाँ पर आपको पढ़े होंगे समानांतर
सार्वंतर जो है समान आना चाहिए, जो कि इस यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ 4 7 11 होगा, 11 7 18 होता है, और यहाँ पर आपको 3 सॉरी दोस्तों, बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसका आंसर जो है, यह श्रेणी दिया हुआ है -3 है और ये 4 है, तो 4 में से -3 जाएगा तो 7 बचेगा। तो ए बराबर आपको -3 है, डी बराबर आपको 7 आ रहा है। ठीक है, और एन बराबर आपको कितना है 21 है। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बना देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि n बराबर 21 है, तो ए एन बराबर फॉर्मूला आपको याद होगा a + n - 1 × d होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग बैठा देते हैं -3 + 21 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 20 और गुने 7, तो 20 7 140 में से 3 जाएगा तो 137 आपका डी नंबर जो है सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 137 आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है दोस्तों? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगर तो यह रूट में दिया है तो ये नहीं होगा। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का पावर 4 होने वाला है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर x है और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का पावर 3 आने वाला है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसलिए आंसर सीधे सीधे ये जो है आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है? ठीक है दोस्तों, समानांतर श्रेणी दिया है 80 76 72 68 डैश डैश का कौन सा पद जो है आपको शून्य है? तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, an = कर दीजिएगा 0। ठीक है दोस्तों, और a बराबर आपको दिया हुआ है 80, d बराबर जो है देखिएगा 76 में से 80 जाएगा तो -4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बैठा देंगे तो 0 an के फॉर्मूला पर हो जाएगा 0 = a के जगह पर 80 + n - 1 × d के जगह पर आपको कितना देना है, तो 76 में से 80 जाएगा तो -4 देना है। ठीक है दोस्तों, तो -4 आपको ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर 80 प्लस में इधर लाइएगा तो -80 हो जाएगा। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएगा तो 4 बट्टा में आ जाएगा बराबर n - 1 आ जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा, 4 से हो जाएगा 20 × 80 20 और उधर से -1 है तो इधर आकर 1 हो जाएगा +1 तो बराबर n बचेगा, यानी कि 21वां पद जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसलिए बी आंसर आपका सही है, बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका बता देना है कि सार्वंतर कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, an बराबर जो है आपको दिया हुआ है 6 - 4n, तो n बराबर 1 पर a1 आपका वैल्यू हो जाएगा 6 - 4 × 1, यानी कि 6 में से 4 जाएगा तो 2। a2 आपका हो जाएगा 6 - 4 × 2, तो 6 में से 8 आपको जाएगा तो कितना बचेगा -2। ठीक है, अब इसी में से हम लोग a2 में से a1 को घटा देंगे, -2 में से 2 जाएगा तो -4 आपका आंसर आ जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है दोस्तों? तो यहाँ पर हम लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो -2 के बाद 4 दिया है। ठीक है, तो 4 में से 2 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, 4 - -2 तो यहाँ से आ जाएगा आपको 6। अब इसमें से 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करके देखिए कि उतना होता है कि नहीं। ठीक है, तो 6 - 4 कीजिएगा तो -10 आएगा, जो कि आपको एपी में ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा पावर बढ़ते गया है इसलिए एपी में नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, 3/2 में 1/2 में से 3/2 घटाइएगा तो कितना आएगा -2/2 आएगा। 1/2 में से -1/2 दिया हुआ है दोस्तों, -1/2 में से 1/2 घटाइएगा तो -2/2 आएगा। उसी तरह इसमें से घटाइएगा तो इसलिए ये एपी में आ रहा है, तो आंसर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है, मूल बिंदु का नियामक कितने हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लॉलन टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, और एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मूल बिंदु का नियामक आपको तो पता ही होगा कि आंसर 0 0 होता है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, और इस तरह का क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछता है दोस्तों, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपको आ गया है आपके सामने स्क्रीन पर, यदि त्रिभुज ABC
समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर और क्यू आर बटा बी सी बराबर 2/3, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर और ए बी सी निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोगों का पूछा गया है पी क्यू आर और ए बी सी, तो उस पी क्यू आर का जो है साइड ऊपर दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे दोस्तों। तो 2 दूना 4 और 3 दिया 9 होगा, जो कि 4:9 आपका आंसर सही जवाब हो जाएगा, यानी 4/9। ठीक है, तो 4/9 जो है आपको ए में दिया हुआ है, इसलिए ए सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो भी जेके डिजिटल क्लासेस पर उपलब्ध है, आप लोग इस तरह का क्वेश्चन जो है देखते रहिए। ठीक है, शॉर्ट वीडियो देखते रहिए और आपको जिसमें कि 1 मिनट से कम टाइम देखना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि आ रहा है आपके सामने आपके स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है क्या दोस्तों कि आकृति में x का मान क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, आकृति जो आपको बनाया हुआ है, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो बाहर से पूछा है, अंदर से भी तो उतना ही होगा, क्योंकि यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। तो 50 और 60 दोनों को जोड़ दीजिए और 180 में से क्या करेंगे घटा देंगे, 6 × 5 = 11, 110, तो यानी कि 70 डिग्री आ रहा है, तो x का वैल्यू भी 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैं विश्वास करता हूं। ठीक है, तो 70 डिग्री पर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। बिंदु हेतना और हेतना, यानी कि बिंदु R06 तथा बिंदु S80 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक कितना होते हैं दोस्तों। तो ये भी बहुत ही ललन टफ क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, और एकदम आप लोग हलचल मचाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या होता है कि x और x1 और x2 को जोड़ दीजिए, तो 0 और 8 को जोड़िएगा तो 0 + 8/2 कर दीजिए, और यहाँ बगल में कर दीजिए 6 + 0/2 कर दीजिए, तो 8/2 कीजिएगा दोस्तों तो हो जाएगा 4, और 6/2 कीजिएगा तो 3, 4 3 किस में ऑप्शन में है, डी में है, इसलिए डी हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, बिंदु 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी कितना है दोस्तों। यहाँ से हम लोगों को दूरी फार्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों। दूरी सूत्र क्या होता है, तो x2 - x1 के होल स्क्वायर होता है दोस्तों, और प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, √8 में से 4 जाएगा तो कितना बचा दोस्तों, 4 का स्क्वायर, और 2 में से 6 जाएगा तो -4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौका हो जाएगा √16 और प्लस √16, 16 हो जाएगा √, आपको 32, तो 32 को तोड़िएगा तो 4√2 आ जाएगा, 4 चौका 16 दूना 32, तो इसलिए 4√2 इकाई आपका सीधे सीधे आंसर जो है बी जो है सही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 28, sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। sin स्क्वायर आपको पता होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर पूछा है थीटा का जगह पर 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो थीटा से कुछ लेना देना नहीं है, एंगल 60 60 दोनों में दिया है, तो यहाँ पर भी आंसर मेरा सी हो जाएगा, यानी कि 1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं कैसी होगी। तो देखिए दोस्तों, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होगा तो उसमें आपको रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी या संपाती हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आंसर डी जो है हो जाएगा, क्योंकि रैखिक और संगत उसी का होता है कि यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं हो, या तीनों जो है आपको a1/a2 ठीक है बराबर होगा b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर होगा, अच्छा है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो आपके लिए प्रतिच्छेदी या संपाती रेखाएं होगी, इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बिंदु इतना इतना किस पाद में है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर फर्स्ट में रहेगा, ठीक है, अगर पाद में रहेगा तो एक दोनों में प्लस प्लस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, अगर उस द्वितीय में रहेगा तो पहले में माइनस, दूसरे में प्लस रहेगा। ठीक है, अगर तृतीय में रहेगा तो दोनों में माइनस होगा, और चौथा में रहेगा तो पहले में प्लस और बाद में माइनस होगा। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें दोनों में माइनस दिया हुआ है, माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस माइनस तृतीय में है, इसलिए तृतीय हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि पी आर एस बराबर 120 डिग्री तथा क्यू पी आर 63 डिग्री, तो पी क्यू आर का मान निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, जो कि आपको ये रहा, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। अब कह रहा है कि बिंदु एस तक क्यू आर जो है एस तक इसको बढ़ा दीजिए, एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि पी आर एस ये 120 डिग्री है। ठीक है, ये आपको 120 डिग्री दिया गया है। और क्यू पी आर यानी कि ये कोण है आपको 63 डिग्री है, तो पूछा गया है पी क्यू आर ये पूछा गया है। तो क्या करेंगे, 120 बाह्य कोण होता है त्रिभुज के अंतः विपरीत कोण का योग बराबर बाह्य कोण होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे आंसर 120 में से 63 को घटा देंगे, तो 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पर 11 में से 6 जाएगा आपको, तो 5 बचेगा, 57 डिग्री आपका आंसर सही हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज कौन सा होगा। तो देखिए, किसी भी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक जो होगा विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, तो वह आपको हमेशा समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि सभी भुजा जो है बराबर होती है और सभी कोण जो होते हैं 60 डिग्री होते हैं, और सामने 60 डिग्री को आधा 30 होगा, तो वहाँ सामने वाला भुजा भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आंसर आपका बी जो है राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपके स्क्रीन पर 33 नंबर। त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर है बीसी, एडी बटा डी 2/3, तो ए बटा ई सी का मान कितना होगा, तो उसका भी 2/3 ही होगा। थेल्स प्रमेय से आपको हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। थेल्स प्रमेय में क्या होता है दोस्तों, ये भी जान लीजिए साथ में कि ए डी बटा में डी बी, ठीक है, अब बराबर होता है ए ई बटा में ई सी। ठीक है दोस्तों, थेल्स प्रमेय में अगर हम फिगर बनाकर समझाते हैं आपको, तो यहाँ हमारा फिगर है और यहाँ ए बी और सी है, ए डी और ए ई है, तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो कि 34 है। यदि त्रिभुज ए बी सी में डी ई एफ में ए बी बटा डी बी सी बटा एफ डी हो, तो ये समरूप होंगे जब। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो फिगर हम बना रहे हैं दोस्तों त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी यहाँ बना लिए। ठीक है, और त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ, तो यहाँ दिया हुआ है ए बी, हमारा साइड ए दिया है और नीचे डी ए दिया है। उसके बाद दिया है आपको बी सी, ए साइड दिया है, और बाई में एफ डी कौन साइड दिया है, ए साइड दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों के बीच में दोनों के संगत कोण कौन आ रहा है, तो कोण बी आ रहा है और कोण यहाँ डी आ रहा है, तो कोण बी बराबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो कि 35 है। दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि ओ क्यू 3 cm है, ओ क्यू 3 cm है, ये हमारा दोस्तों आपको दिया हुआ है कि 3 cm है। ठीक है, ये दिया हुआ है कितना, 3 cm दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है 3 cm। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है पी क्यू यहाँ से यहाँ तक 4 cm दिया है दोस्तों। ठीक है, तो यह हम लोग अगर करेंगे तो यहाँ पर जो आप कुछ जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है वह वृत्त की त्रिज्या पर 90 डिग्री से लंब होती है दोस्तों। ठीक है, तो 90 डिग्री यानी कि समकोण होता है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम काम करता है, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एच का वैल्यू हम लोगों का ये सामने वाला 90 डिग्री के सामने एच है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर, तो पी का वैल्यू आपको 3 का स्क्वायर दिया हुआ है,
3 दिया है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 आप बी का 4 स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर तो 3 दिया ही, 9 और 4 चौका 16 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 25, 25 का वर्गमूल तोड़िएगा तो 5 cm हो जाएगा। तो इसलिए आंसर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा दोस्तों, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से मुझे कमेंट करते रहिए, मैं आपको इसी तरह का सॉल्यूशन जो है आपको समझा कर देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक्स अक्ष से बिंदु P 8, 12 की दूरी है। तो एक्स अक्ष से दोस्तों जब एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई का निर्देशांक बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जब वाई अक्ष से पूछे तो एक्स का बता दीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा एक्स अक्ष से पूछा है तो यहाँ पर हमारा आंसर 12 इकाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 12 इकाई हो जाएगा, बी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और इस बिंदु से हो जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। तो देखिएगा वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, यहाँ पर दिया है बात की स्पर्श रेखा और उस बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, नहीं समकोण होता है, लंब होता है। दोस्तों रट जाइए कि लंब होता है, स्पर्श रेखा जो है तो त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा आपको 90 डिग्री यानी कि समकोण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि 38 है। दी गई आकृति में टीपी टीक्यू 2 स्पर्श रेखाएं हैं और ओ केंद्र से वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि पी टी क्यू जो है 50 डिग्री दिया है तो पी ओ क्यू पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि पी टी और यहाँ आपको क्यू जो है पी टी क्यू जो है आपको कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो पी टी क्यू जो है आपको दिया हुआ है 50 डिग्री। तो पी यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, पी आपको यहाँ दिख रहा है, टी यहाँ दिख रहा है और क्यू यहाँ, तो हमारा एंगल ये दिया है 50 डिग्री है। आप जानते हैं 90 होता है, ये भी 90 90 90 180 हो जाएगा। तो 180 में से हम लोग क्या करते हैं 180 माइनस कर देते हैं 50 डिग्री, तो बच जाएगा आपको 130 डिग्री। ठीक है, तो 130 को अगर आधा कर दीजिएगा तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा, तो 130/2 हो जाएगा, तो आपको 65 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपको 65 डिग्री। हमसे पूछा है पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू जो है देखिएगा दोस्तों, पी ओ क्यू जो है आपको 65 डिग्री नहीं पूरा हो जा रहा है, कितना 130 डिग्री हो रहा है दोस्तों। डायरेक्ट आपको 100 ये सब सीधा पूरा पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो पूरा पूछा है तो 180 में से आपको क्या करना है 50 को घटा देना है, 180 माइनस 50 जाएगा तो 130 डिग्री आपका आंसर सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में है, इसलिए आपका आंसर ए जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ गया है। दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू बराबर थीटा, पी क्यू बराबर 3 cm तथा पी आर 6 cm है, तो थीटा कितना डिग्री है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग दिए गए समकोण पी क्यू आर में समकोण बनाना है, पी क्यू आर में कोण पी आर जो क्यू है, पी आर क्यू तो थीटा है, तो मान लीजिए कि आर ए हो गया, ठीक है, और पी आर क्यू पी यहाँ हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, तो पी आर क्यू में आपको थीटा इतना दिया हुआ है, इसको दिया है थीटा, पी क्यू जो है आपको 3 cm दिया है तो पी क्यू 3 cm हो गया, पी आर जो है आपको 6 cm दिया है तो 6 cm हो जाएगा, और समकोण दिया है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक दूसरा फिगर बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिएगा त्रिभुज यहाँ से हम लोग बना लेते हैं और दे देते हैं पी क्यू आर, आर क्यू को 90 डिग्री कर देते हैं, आर को थीटा कर देते हैं और क्यू जो है 90 डिग्री आपको हो गया। तो पी क्यू बराबर 3 cm दिया है और पी आर 6 cm दिया है। ठीक है, तो आपको थीटा पूछा है, तो यहाँ पर देखिएगा थीटा के सामने का वैल्यू पी होता है और ये एच होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। ठीक है, साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो यहाँ साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपको p का वैल्यू 3/6, 3 दूना 6। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू आपको देख लेना है 1/2 किस पर होता है, तो 30 डिग्री पर होता है, इसलिए आंसर आपका बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा
कि 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 10a बराबर 3/4 तो cos a का मान आपको पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, यदि 10a बराबर 3/4 तो cos a का मान आपसे पूछा गया है। तो देख लीजिएगा 10a बराबर आपको दिया हुआ है कितना, तो 3/4 जो कि p बाई क्या होता है, b होता है। तो p आपको 3 है, b आपको 4 है, तो h बराबर आपको हो जाएगा √3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर। इसको जोड़िएगा तो 3 × 9 = 4 × 16 √25 आएगा जो कि 5 हो जाएगा। h का वैल्यू तो cos पूछा है तो cos का वैल्यू b/h होता है। तो b का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए 4 है तो 4 हो गया, और h का वैल्यू यहाँ 5 आया है तो 5 हो गया। 4/5 किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में हो जाएगा। इसलिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसलिए हमारा बी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 41 हमसे पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग ऐसे क्वेश्चन अगर मिलता है तो मुझे विश्वास है कि आप लोग एकदम गर्दा मचा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर दिया है cot 44 डिग्री बट्टा में आपको tan 46 डिग्री दिया है। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो cot अगर हम cot को चेंज कर देते हैं, cot 44 को, तो cot लिख देते हैं 90 और -46 कर देंगे तो आपको हो जाएगा कितना दोस्तों, तो cot 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ cot 90 - थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है जो कि tan 46 हो जाएगा। और आपको बाटा में दिया हुआ है tan 46, तो यहाँ से tan 46 हो जाएगा, तो कट कर हो जाएगा आंसर आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि आपके 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है और बाकी सभी ऑप्शन में जो दिया है 1 से कम दिया है, इसलिए यहाँ आंसर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ए रहा, यदि एक वृत्त की परिधि जो है 88 cm है तो इसकी त्रिज्या कितना होगी, पूछा है दोस्तों। तो देखिएगा परिधि जो होता है, वृत्त के परिधि जो होता है कितना होता है, तो 2πr होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2πr बराबर दिया है आपको 88 दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू r के इक्वल टू 88 दे दिया है। तो r इक्वल टू सीधा सीधे हो जाएगा 88 × 7 बटा में 2 × 22 हो जाएगा। 22 चौका 88 और 2 दूना 4, तो 7 दूना 14 cm आपका आंसर सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो बी हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि 44 नंबर जो है क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, यदि त्रिभुज पी क्यू आर पर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान क्या होगा दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं कि पी क्यू आर, ठीक है, तो यहाँ पर हम फिगर बना लिए जिसमें आर पर समकोण है, तो आर यहाँ हो गया समकोण और पी यहाँ हो गया, क्यू यहाँ दे दिए। ठीक है, तो साइन पी प्लस क्यू का वैल्यू पूछा गया है, तो साइन पी यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या होगा, देखिए दोस्तों यह 90 डिग्री है, तो यह और दोनों कोण मिलकर 180 में से 90 जाएगा तो 90 बच जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू पूछा गया है, तो आपका आंसर बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन 90 का वैल्यू जो होता है कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए आपका बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा है देख लीजिए दोस्तों। तो यदि α/4 बराबर 15 डिग्री तो 3 कोसेक अल्फा का वैल्यू आपसे पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा बहुत ही इजी है कि यहाँ पर अल्फा का वैल्यू आपसे पूछा गया है कि थीटा के √3 कोसेक अल्फा का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बाई 1 करके, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 15 चौका 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका √3 और कोसेक हो जाएगा दोस्तों कोसेक 60 डिग्री। ठीक है, तो कोसेक 60 हो जाएगा, तो √3 और कोसेक 60 का वैल्यू जो होता है दोस्तों कितना होता है दोस्तों, तो कोसेक 60 साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो 2/√3 हो जाएगा, इसका अपोजिट होता है, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो आंसर आपका बी जो है बिल्कुल सही जवाब 2 जो है बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर बी जो है आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ रहा है।
कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो इसका क्षेत्रफल के बराबर हो तो कौन सही है। तो यहाँ पर आपको R1 छोटा वाला का स्क्वायर दोनों का जोड़ बराबर बड़ा वाला का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि आपको सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर sin 90 माइनस ए। तो आप लोगों को पता ही होगा कि sin 90 माइनस ए क्या होता है दोस्तों। sin 90 माइनस ए जो है आपको क्या होता है, sin 90 माइनस ए बराबर होता है cos थीटा, यानी कि आंसर आपका बी जो है आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ रहा है 48 जो कि आपके सामने है। कह रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुँचती है। यदि सीढ़ी के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक आपका एक दीवार हो गया जो कि 15, जो कि पता नहीं है दीवार की ऊंचाई कितना है, लेकिन यहाँ पर एक सीढ़ी लगा दिया गया, ये रहा आपको सीढ़ी ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई 15 मीटर लंबी है और दीवार के साथ जो है 60 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 दिया हुआ है, यानी कि P आपको से पूछा जा रहा है और H दिया हुआ है, तो साइन आपको 60 ले लेना है जो कि P/H यानी कि P/15 हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो साइन 60 का वैल्यू जो होता है आपको √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 होता है दोस्तों। तो √3/2 होता है, तो √3/2 बराबर P/15, तो 15√3 और बाटा में आ जाएगा आपको 2, तो 7.5 समथिंग आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, यहाँ पर आंसर हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है, 7.5 cm। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो कि 49 है। cot 1 डिग्री या इंटू cot 89 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको cot को चेंज कीजिएगा तो ये भी आपको हो जाएगा कितना, cot 1 इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1081। तो आप लोग जानते होंगे कि cot 1089 इंटू cot 89 यानी कि 1089 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री का वैल्यू 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है दोस्तों, सीधा सीधी बात है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो फार्मूला है दोस्तों, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों आपको 4πr² होता है, इसलिए इसका आंसर डी सीधे सीधी हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को, ताकि आपको हर अपडेट जो है एग्ज़ाम से संबंधित आपको मिलता रहेगा दोस्तों। और मेरे साथ अगर आप बने रहते हैं तो मैं आप लोगों को जो चीज़ मांगिएगा परीक्षा से संबंधित या जो आपको एग्ज़ाम से संबंधित जो भी हेल्प मांगिएगा, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं। जो भी क्वेश्चन आप लोग भेजिएगा मैं उसका सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हूं दोस्तों। और हर कदम पर जेके डिजिटल क्लासेस आपके साथ है। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जेके डिजिटल क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, जो कि आप वहां पर लिंक को ओपन करके आप उससे जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जेके डिजिटल क्लासेस से। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को आप लोग, मैं आशा करता हूं कि सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है उसे मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 51 कह रहा है 6, 8 और, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है मेरा 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य जो है आपको 10 दिया हुआ है। तो माध्य क्या होता है 6, यहाँ से क्या कीजिएगा 6, 8, 14 सबको जोड़ लीजिएगा। 6, 8, 14, 14 और 13 27 हो गया, 27 और 9 36 हो गया। तो 36 जोड़ x
अब बाटा कितना कीजिएगा, तो 1 2 3 4 5 5, अब बराबर कर दीजिएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 जोड़ x, ठीक है, बराबर हो जाएगा 10 पचे 50, तो x बराबर आपको हो जाएगा 50 में 36 जाएगा तो 14 आंसर हो जाएगा। 50 माइनस 36 कीजिएगा तो आंसर आपका हो जाएगा कितना, 14 आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ गया है। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन कितना गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शंकु का पहले आयतन आप जान लीजिए कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आर जो है दुगुना हो जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ ऊंचाई भी दुगुना कर रहा है तो यहाँ एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 2 हो जाएगा, तो 4 दूना सीधे 8 गुना हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका सामने आपके स्क्रीन पर जो है कि 53 है। निम्नलिखित वितरण के लिए वर्ग अंतराल आप सामने देख रहे हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, बराबरता 12, 17, 14, 22, 11 है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो इसमें देखिएगा बहुलक वर्ग, तो बहुलक कौन होता है दोस्तों, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो बहुलक जो यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ा कौन है, तो 12, 17, 14, 22 और 11 में सबसे बड़ा जो है हमको 22 दिख रहा है दोस्तों। तो 22 का सामने वाला का वर्ग अंतराल देखेंगे तो 15 से 20 दिया है, तो इसका निम्न सीमा कितना होगा, तो 15 आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि जो कि आपको ऑप्शन ए में सही दिया हुआ है, इसलिए आंसर आपका बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 54 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में ए में है माध्य, बी में है माध्यक और सी में है बहुलक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को जो क्या बोलते हैं बहुलक जो है, आपको सीधी बात है कि बहुलक जो है माध्य आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2 घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके कोरों का अनुपात कितना होगा। तो 1 का आपको अगर क्यूब निकालना होगा तो क्यूबिक रूट अगर 1 करते हैं तो 1 आता है, क्यूबिक रूट अगर 27 करते हैं तो 3 का घन होता है, तो 1:3 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो सी नंबर आपका आंसर सही बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 56 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि 56 नंबर क्वेश्चन में पूछ दिया गया है कि tan थीटा 1 बराबर 1, तो थीटा का मान आपको tan थीटा का ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आया था एक बार क्वेश्चन, जिसमें tan 45 डिग्री का मान मैंने एक बताया था सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा आपको थीटा का मान सीधे कि tan 45 का मान कितना हो गया, आपको 1 होता है, आपको याद होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको निश्चित रूप से ही परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 57 है, एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो दोस्तों सीधी बात है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर होता है। तो ए के जगह पर आपको एक्स डाल देना है। ठीक है, ए के जगह पर क्या डाल देना है, एक्स डाल देना है, तो इसलिए आपको हो जाएगा √3/4 एक्स स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, तो √3/4 एक्स स्क्वायर वर्ग इकाई, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उनमें से एक यादृच्छिक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके रानी आने की क्या प्रायिकता है। दोस्तों 52 पत्ते गड्डी में बता दूं कि 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। ठीक है, जिसमें से 4 रानियाँ होगी, तो वहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 बट्टा में 52 कीजिएगा तो 4 × 4 13 × 52, यानी कि 1/13 आपका सब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 1/13 की बात करें तो डी ऑप्शन में आपको दिख जाएगा 1/13 जो दिया है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है कि PE बराबर 0.08 है, तो P0 बराबर क्या होगा। तो आपको दोस्तों बता दें कि PE + PE0 बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हमसे P0 का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे 0.08 आप कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 1.00 में से घटा दिए 10 में से हट जाएगा 2,
जीरो, यहाँ पर 9 बच जाएगा तो 0.92 आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। इसलिए आपका आंसर बिल्कुल ए जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जो कि आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन है आपको दोस्तों कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 + कॉट कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इसको चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। इसको चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ए रहा। क्वेश्चन है दोस्तों 0.5 पर रेकॉर्डिंग है। दोस्तों अगर रेकॉर्डिंग वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे जेके डिजिटल क्लासेस का शॉर्ट वीडियो जो है नियमित रूप से देखते रहिए। आप लोगों को बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से मैंने उसमें समझाया हुआ है, जो कि आसानी से आप लोग बहुत जल्दी से सेकेंडों के अंदर जो है आप लोग बना सकते हैं उससे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर रेकॉर्डिंग जो है आपको 0.5 पर है तो 5 लिख दीजिए, और रेकॉर्डिंग जितना पर है उतना 9 दे दीजिए। जैसे 1 पर है तो 1 9 दिए हैं तो 5/9 आपका सीधे सीधे आंसर आ गया, कटेगा नहीं। इसलिए आपका आंसर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का घात है। दोस्तों इसका घात पूछा है तो x का पावर सबसे ज़्यादा कितना है तो 2 है, इसलिए यहाँ पर आंसर घात जो है 2 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसलिए बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है √7 है। तो √7 क्या है, तो √7 जो है आपको पहले से याद होगा कि जिसका टूटता नहीं है स्क्वायर रूट वो अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग सीधे सीधी एक अपरिमेय संख्या पर चले जाएंगे, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर दिया है x। ठीक है, तो x से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। एक मल्टीप्लाई जब कीजिएगा x में x स्क्वायर से तो x³ हो जाएगा, और 2x के साथ कीजिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, जो आपको आंसर ए में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो आंसर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर यहाँ 28 और 72 का मौसा पूछ दिया है दोस्तों। 28 और 72 का मौसा पूछा है आपसे, तो 28 और 72 का मौसा क्या होगा, तो 28 जो है 4 के पहाड़ा में है सबसे ज़्यादा, और 72 भी उसी के पहाड़ा में है, चाहे मौसा भी निकाल सकते हैं आप। 72 में क्या कीजिए 28 से डिवाइड कर दीजिए, तो 28 दूना 56 आपको हो जाएगा। यहाँ घटाइएगा तो 12 में 6 आएगा, और 6 में से 5 जाएगा 16 आएगा। 28 को यहाँ लाइएगा तो 16 कम फिर 16 कीजिएगा तो यहाँ से 12 आपको आ जाएगा। 12 को सीध से घिरिएगा तो 12 कम 12 कीजिएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। 4 से डिवाइड कीजिएगा 12 में, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि 4 आपके ऑप्शन में सी नंबर में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है 66 नंबर। x² माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योग पूछा है दोस्तों। तो शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b के जगह -1 हो जाएगा। यहाँ माइनस पहले से दिया हुआ है इसलिए -1 हो जाएगा, और c के जगह पर 1 दिया हुआ है, तो माइनस इंटू -1, अब बाई में 1 आ जाएगा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, जो कि आपके आंसर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर है। √2 का स्क्वायर -2 दिया हुआ है दोस्तों। तो √2 का जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आएगा। ठीक है, √4 आएगा। ठीक है, जिसको तोड़िएगा तो 2 आएगा, और यहाँ पर आपको घटा देना है कितना, 2 कर घटा देना है, तो 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कि बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके 68 x + y = 3, 3x - 2y = 4 के कितने हल हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि x का कोफिशिएंट 1 है, y का 1 है, तो 1/3, और यहाँ से आ रहा है 1/-2, 1/-2, जो कि दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हल है पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों को देख लेंगे, 2 1 3 हो रहा है, और यहाँ पर 3 × 6
और 2 एकम 2, 6 में से 2 जाएगा 4, तो यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 69, यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू होता है आपको सी बाई ए। तो सी में के सामने आपको -6 दिख रहा है, ए के सामने आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, तो -6 इसका आंसर हो जाएगा, -6, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपको, जो कि आपको 70 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 60 में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 में दोस्तों आपसे पूछ दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 बराबर 0 का विविक्तर निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका विविक्तर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो विविक्तर का वैल्यू जो होता है आपको बता दें कि d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पर हो जाएगा आपको डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है विविक्तर का मान दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा बी इक्वल टू -5 है और सी इक्वल टू 300 है, ए इक्वल टू 1 है। ठीक है, ए इक्वल टू 1 है, तो बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर यानी कि -5 का होल स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू आपको -300 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर 5 × 5 = 25 हो जाएगा, अब माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा आपको प्लस हो जाएगा, तो 3 चौका 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो 1200 और 25 जोड़ देंगे तो 1225 हो जाएगा, यानी कि हमारा विविक्तर का वैल्यू जो है आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है जो 1225 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर बी ए जो है आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए आपका ऑप्शन ए जो है आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका 71 जो है आपके सामने आपके स्क्रीन पर ए रहा। ठीक है, 71 क्वेश्चन में पूछ दिया है दोस्तों कि समानांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सार अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा √18 को तोड़िएगा तो 3√2 आएगा, √50 को तोड़िएगा तो 5√2 आएगा, √98 को तोड़िएगा तो 7√2 आएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और √2 का √2 आएगा, तो 2 रूट आपको 2 आंसर हो जाएगा, जो आपको आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों। तो इसलिए आपका बी जो है बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि आपको 72 दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 14, तो y प्लस 1/y का होल स्क्वायर वाई इक्वल का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है दोस्तों। अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो देखते होंगे तो इसका भी शॉर्टकट ट्रिक जो है आपको शॉर्ट वीडियो में मैंने जेके डिजिटल क्लासेस के शॉर्ट वीडियो में मैंने दे रखा है दोस्तों, तो वहाँ पर आप लोग शॉर्टकट ट्रिक से बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर और प्लस y2 × 1/y इंटू वाई आएगा। ठीक है, तो y कट 2 हो जाएगा, तो y इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 14 और प्लस में इसका वैल्यू 2 हो गया, 14 दी कितना हुआ 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का यहाँ से इसका आंसर 16 आ जाएगा, तो जिसको हम लोग अगर रूट कर देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो 16 का अगर रूट अंडर में डाल देते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो आंसर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद जो है इतना दिया हुआ है तो पहला पद क्या होगा दोस्तों। तो nवां पद यानी कि an आपको दिया हुआ है 6n-2। ठीक है, तो इसलिए पहला पद के लिए a1 का प्रयोग करते हैं, तो 6 × 1 - 2 हो जाएगा, तो 6 × 6 - 2 यानी कि 4 हो रहा है। इसलिए आपका आंसर जो होगा बी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपको 74। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 74 जो क्वेश्चन है बहुत ही एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसको ललन टॉप बोल सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है और
इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो बिंदु -6 और 10 का कोटि हमसे पूछा है दोस्तों। तो कोटि जब भी दोस्तों कोटि पूछेगा तो आपको आंसर आपको y का निर्देशांक का देना है, इसलिए यहाँ पर 10 हो जाएगा। बी नंबर आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है आपको 75। सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला है दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए आंसर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, आंसर बी। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है आपको 76। यदि एक्स वाई जेड समानांतर श्रेणी में है तो y का मान कितना होगा? तो y बराबर जो हो जाएगा x प्लस जेड और बाटा में हम लोग डाल देते हैं 2, x प्लस जेड बटा 2। तो देख लीजिए किस में है, तो बी ऑप्शन में है दिया है, इसलिए बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ रहा है साइन x इंटू कोसेक ए, साइन a इंटू कोसेक ए। तो साइन ए इंटू कोसेक के साइन जो है कोसेक का इन्वर्स होता है, अपोजिट होता है, इसलिए आंसर 1 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर ए नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जो 78 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर जो है बहुत ज़्यादा दूर में बनेगा, इसलिए आप लोग खुद से इसको बना लीजिएगा। उसके लिए आपको मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ। फार्मूला होता है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का, आप लोग फार्मूला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है वही फार्मूला यूज कीजिएगा, आपका आंसर सीधा सीधी आ जाएगा, जो कि आपका आंसर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फार्मूला आपको 1/2 होता है इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1 होता है दोस्तों। इस फार्मूला का यूज करके आप लोग क्या कीजिएगा, बैठा लीजिएगा और यही आंसर आपको 32 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको 79 है। कॉट 90 माइनस थीटा पूछा है दोस्तों। तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है 10 थीटा होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर बी आपका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में 10 थीटा दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा। त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है, 3 गो शीर्ष दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया हुआ है। तो केंद्रक का निर्देशांक बताना है, तो केंद्रक का निर्देशांक हो जाएगा x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 और y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सीधे सीधी बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ रहा है साइन 20 डिग्री माइनस साइन कॉस 70 डिग्री पूछा है दोस्तों। साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री का मान आपसे पूछ दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर साइन 20 डिग्री को चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस 70 डिग्री और माइनस कॉस 70 डिग्री घटाइएगा तो कितना आंसर हो जाएगा, तो 0 डिग्री, 0 आंसर आपका हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए आपका बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 1 माइनस कॉस के पावर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, तोड़िएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका बच गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों को देख लेना है किस में ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डी नंबर ऑप्शन में आपको बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल डी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा। √2 कॉस थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 और 1/√2 कॉस 45 का मान होता है, इसलिए आंसर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका 84 है। टेन थीटा बराबर पी बटा क्यू है, तो कॉस थीटा जोड़ साइन थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू आपसे पूछ दिया है। तो यहाँ जो दोनों दिया है दोस्तों, ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा दिया है, दोनों के p/h कॉस का होता है आपको b/h होता है और साइन का ये होता है साइन थीटा इक्वल टू p/h और कॉस थीटा का होता है आपको b/h होता है। तो h सब में कट जाएगा, नीचे आएगा तो केवल यहाँ पर b और p, तो b जोड़ p बटा b माइनस p आने वाला है।
तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं P बराबर आपको ऊपर वाला हो जाएगा, B बराबर नीचे वाला हो जाएगा। तो B का वैल्यू Q है तो Q प्लस P हो जाएगा और Q माइनस P हो जाएगा। ठीक है, Q प्लस P और Q माइनस P जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपको B नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। सेक A बराबर है 25/7, तो साइन A का वैल्यू पूछा है दोस्तों। सेक A, तो सेक का वैल्यू आपको क्या होता है, तो ये होता है H/B। तो यहाँ से अगर हम लोग P निकालेंगे तो आ जाएगा आपको 24। तो साइन पूछा है तो साइन A इक्वल टू होता है P/H। तो साइन P/H होता है तो P का वैल्यू आपको आगे है 24, तो 24 और H का वैल्यू आपको 25 दिया हुआ है, तो 24/25 आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके जो 86 है। 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, तो 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ इसलिए स्क्वायर कर देते हैं -1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 इक्वल टू आपको बिल्कुल 0 आ जाएगा, इसलिए आंसर आपका बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों। 1 + 10 स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और बाई में आपको सेक स्क्वायर ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर कट जाएगा, आपका आंसर 1 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए आंसर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ए रहा। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर है BC, तो AD/DB आपको 4/5 दिया है, तो AC बराबर 18 दिया है, तो AE का वैल्यू आपसे पूछ दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग और सॉल्यूशन करते हैं, तो अगर एक त्रिभुज बना लेते हैं A B और C, जो DE इसका इस प्रकार स्थित है कि AD जो है 4 दिया हुआ है, DB आपको 5 दिया है, तो AB हो जाएगा 9। ठीक है, और AC आपको 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कर देंगे हम दोस्तों AD/18 AD/AB कर देंगे, और बराबर AE/ आपको AC कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर जो हो जाएगा AD के जगह पर आपको 4 दिया है, तो 4/9 बराबर हो जाएगा आपको AE/18। ठीक है, AE/18, तो 9 दूना 18 कट जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, AE बराबर आपको 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो देख लीजिए AE बराबर 8 जो है किस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर ए रहा। एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक ऋण संख्या आने के दोस्तों, तो ऋण संख्या वह होता है संख्या दोस्तों जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। तो पासा फेंकिएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। तो ऋण संख्या इसमें कौन कौन है, 2 है, 3 है और 5 है, 3 गो है, तो 3 बटा टोटल हमारा प्रायिकता जो है 6 होगा, जो कट कर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि आपका 90 नंबर क्वेश्चन है। यदि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 दिया है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो सीधा सीधी बात है कि R1/R2 का होल स्क्वायर बराबर 4/25 कर दीजिएगा। यहाँ से स्क्वायरिंग हटाइएगा तो इस यहाँ पर 4/25 के अंदर में रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट टूटेगा 2 हो जाएगा, 25 का आपको 5 हो जाएगा, 2/5 यानी कि 2:5, 2 अनुपात आपका आंसर 5 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बिल्कुल सही जवाब जो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाल दिया जाता है तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होता है। तो दोस्तों हम बता दें कि आपको तस्वीर वाला पत्ता आपको के होता है किंग, क्यू होता है रानी, और जे होता है जैकपॉट यानी गुलाम। ठीक है दोस्तों, तो 3 पत्ते होते हैं
जो आपको तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, टोटल जो है 3 चौका 12 पत्ते होते हैं तस्वीर वाला, जिसमें कि 6 आपको लाल होंगे, तो 6 बट्टा आपको टोटल 52 हो जाएगा। कटा दीजिएगा तो 2 से कटाइएगा, 3 2 तिहाई 6 और यह हो जाएगा 26 दूना 52, तो 3/26 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 92, यदि किसी बटन का माध्य और माध्यक इतना है तो बहुलक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों का बहुलक क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, तो 3 गुने माध्य घटाव 2 गुने माध्यक। ठीक है, तो यहाँ से 3 गुने माध्य कर दीजिएगा, तो 3 गुने माध्य यानी कि इसमें 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 छक्का 18 के 8 और 3 चौका 12 और 1 13, 13.8 आ जाएगा। माइनस आपको यहाँ से 2 से गुना कीजिएगा, तो 2 8 16 का 6 और 2 चौका 8 1 9, 9.6। ठीक है, 8 में 6 जाएगा, 2 आएगा और 13 में से 9 जाएगा, तो यहाँ 13 है, यहाँ 9, 13 में से 9 जाएगा तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 आएगा, तो 5.2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, इसका हमसे पूछा गया है कि माध्यक क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले माध्यक जब पूछेगा तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का सबसे छोटा जो है कि दिख रहा है 7 दिख रहा है, तो 7 दिया है। उसके बाद आपको 6 दिया, सबसे छोटा 6 दिया है, तो 6 7 8। ठीक है, उसके बाद आपको 12 13 और 15, 12 13 14 भी दिया है दोस्तों, 14 15 दिया है। तो एक इधर से काट दीजिए, 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 एक इधर से काट दीजिएगा, तो आंसर क्या बच जाएगा, बीच में आपको 12 बच रहा है, तो आंसर डी जो है बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माध्य का 3 गुना और माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है दोस्तों। तो बराबर जो होता है बहुलक होता है, आपको पीछे जस्ट मैंने फार्मूला बताया था, इसलिए आंसर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। यह एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, तो देखिएगा दोस्तों 60 मिनट में कितना कोण बनाता है, तो 360 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 60 से भाग कर दीजिएगा, 0 से 0 कटेगा, 6 6 36, 6 डिग्री का कोण आपको बन जाएगा, इसलिए आंसर डी जो है बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ रहा है। 96, आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, πr² h होता है, इसलिए आंसर हम लोग का डी जो है बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने। समबाहु त्रिभुज ABC में AD जो है लंब है BC, तो AD² का मान क्या होगा। तो AD² जो होगा आपको क्या होगा दोस्तों, तो AD² जो होगा आपको 3CD² के बराबर हो जाएगा, जो कि आपको प्रमेय में मिला होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 98 नंबर दोस्तों, r त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका 2πr² होता है, इसलिए आंसर जो है सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 99 जो है आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा AOC बराबर 130 डिग्री है, तो OAC का मान पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं AOC आपको 130 डिग्री दिया है, तो अगर यहाँ कोई अगर कोण रहता तो सीधे बात है कि ये कितना डिग्री का बनता, तो 130 का आधा 65 डिग्री का बनता। ठीक है, तो हमसे पूछा है OAC, O यहाँ है, A यहाँ है, C यहाँ है। तो सबसे पहला बात है, देखिए दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हम लोग को इसका ज़रूरत नहीं भी पड़ेगा, क्योंकि ये और ये दोनों त्रिज्या है तो बराबर होगा। तो 130 दिया है, तो यहाँ x 2x हो जाएगा, और 130 जो है 180 में से घट जाएगा आपको, तो 130 घटा दीजिए, तो x = हो जाएगा, आपको बच जाएगा 50 और बट्टा में 2 आ जाएगा, तो जो कि आंसर आपका 25 जो हो जाएगा आपको OAC का वैल्यू हमसे पूछा है, तो OAC
सी जो है आपको आ रहा है कितना 25 डिग्री आ रहा है, जो कि इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिया है दोस्तों, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको जो 100 नंबर क्वेश्चन है आ रहा है दोस्तों। 14 का मिलान चिन्ह है दोस्तों। 14 का मिलान चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं 1 2 3 4 और एक काट देते हैं 5, 1 2 3 4 एक काट देते हैं 5, ठीक है, और इसके बाद 4 लाइन खींचा रहेगा। तो 4 लाइन किस में खींचा हुआ है, तो एकदम बिल्कुल सही जवाब डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये रहा मेरा 100 का आंसर जो है डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका अगर आप PDF चाहते हैं, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चाहते हैं कि मैं दे दूं आपको, आप लोग अगर देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जेके डिजिटल क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा, जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि इसके वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डाल दिया है। उसी में जाकर आपको ओपन करना है और सीधे कनेक्ट हो जाना है जेके डिजिटल क्लासेस ग्रुप में। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी तरह का जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सीधे आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेके डिजिटल क्लासेस।